तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं क्लास 10th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 लेकर के आया हूं। क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। इसको समझा दें कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा प्रवाहित करने के फलस्वरूप संपन्न होती है उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा प्रवाहित करने के फलस्वरूप संपन्न होती है उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल NaCl, ये लिक्विड है। इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये Na सॉलिड बनता है 2 पीस और Cl2 गैस बन के निकल जाता है। ये रिएक्शन हुआ कैसे उस पर आपको डिस्कस कर देते हैं। ये लिक्विड है, यह एक पात्र जिसमें मैंने NaCl लिया, वो भी लिक्विड NaCl, वो भी कैसा लिक्विड। अर्थात मैंने NaCl को लेकर के गर्म कर दिया और गर्म करने के बाद NaCl द्रवावस्था में चली गई। इसी को कहते हैं NaCl लिक्विड। इसमें 2 रॉड लगा देते हैं छड़, जिससे इलेक्ट्रोड बोला जाता है। इसे जोड़ देंगे विद्युत स्रोत से अर्थात बैटरी से। बैटरी में एक सिरा प्लस दूसरा सिरा माइनस। प्लस वाले सिरा को एनोड कहते हैं, माइनस वाले सिरा को कैथोड कहते हैं। प्लस वाला सिरा को एनोड, माइनस वाले सिरा को कैथोड, ये चीज है। तो इसमें NaCl जो लिक्विड है इसमें 2 प्रकार के आयन होंगे, एक Na प्लस दूसरा Cl माइनस। एनोड चूंकि पॉजिटिव है, कैथोड चूंकि निगेटिव है। मैंने बार बार बताई है, बेबी को बेस पसंद है, प्लस को माइनस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, प्लस को माइनस पसंद है। ये एनोड पर, एनोड वास्तविकता में पॉजिटिव है और पॉजिटिव को निगेटिव पसंद होता है। तो विलयन में निगेटिव Cl माइनस है, Cl माइनस एक नहीं 2 पीस जाएगा और जब 2 पीस जाएगा तो Cl2 बना देगा। एक इलेक्ट्रॉन एक Cl, 2 Cl से 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होगी और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और ये गैस बन के निकल जाएगी। अर्थात एनोड पर Cl2 गैस मुक्त होगी। कैथोड पर देख लेते हैं, यहां से ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ के यहां तक आएगी। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 2 Na प्लस, 2 Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये बना लेगा Na सॉलिड 2 पीस। तो मैंने क्या किया, NaCl को लिक्विड ली, उसमें मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगाई, एक एनोड और दूसरा कैथोड। मैंने इसे विद्युत स्रोत से जोड़ दिया और मैंने जब विद्युत धाराएं प्रवाहित की तो एनोड पर Cl माइनस गया और Cl2 गैस बन के निकल गया। कैथोड पर Na प्लस गया और 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला था एनोड पर वो आ गया कैथोड पर और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तब जाकर के Na सॉलिड बन गई। यहां तक आशा करते समझ आ गई है। यहां पर मैंने जो विद्युत अपघटन करवाया था NaCl लिक्विड का विद्युत अपघटन करवाया था। NaCl लिक्विड का मैंने यहां पर विद्युत अपघटन करवाया था। इसमें एक और रिएक्शन जो ऐसे क्लास 10th में ही चैप्टर नंबर 2 में आता है, लेकिन उस रिएक्शन के बारे में भी मैं यहां ही डिस्कशन कर देता हूं। तो अभी मैंने लिया NaCl लिक्विड का विद्युत अपघटन करवाई है। अब जो करवाएंगे NaCl एक्वस का, और वो भी सांद्र
अर्थात पानी कम होगा, NaCl ज्यादा होगा। तो ये NaCl का जलीय विलयन हुआ लेकिन सांद्र हुआ। और वही जब पानी ज्यादा होगा, NaCl कम होगी, तब उसे कहते हैं तनु। अर्थात पानी ज्यादा हो गया, NaCl थोड़ा हो गया, इसलिए उसे बोलेंगे तनु। तो एक पात्र लीजिए, इस पात्र में 2 रॉड लगाइए दोनों साइड से और इसको विद्युत स्रोत से जोड़ दीजिए। माइनस प्लस, प्लस वाले को एनोड और माइनस वाले को कैथोड बोलिए। प्लस वाले को एनोड और माइनस वाले को कैथोड बोलिए। बहुत बढ़िया। प्लस वाले को एनोड और माइनस वाले को कैथोड। इसमें चूंकि NaCl एक्वस लिया गया है, NaCl एक्वस, तो इसमें जल भी होगा और NaCl, अर्थात इसमें 4 प्रकार के आयन होंगे। NaCl टूटेगा Na प्लस में, Cl टूटेगा Cl माइनस में। और एक चीज और याद रखिए, H2O का स्वतः आयनन होकर के H प्लस और OH माइनस बनता है। तो H प्लस OH माइनस बनता है, H प्लस और OH माइनस बनता है। आशा करते यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। NaCl, Na प्लस Cl माइनस, H प्लस OH माइनस। चलते हैं एनोड पर। इस पर तो Cl माइनस जाएगा 2 पीस। कहोगे सर OH माइनस भी है, Cl माइनस भी है, OH माइनस क्यों नहीं जाएगी? तो जानकारी के लिए बता दें, OH माइनस Cl माइनस से अपेक्षाकृत भारी है और भारी थोड़ा देर से जाता है। जिसका वजन ज्यादा हो, 2 व्यक्ति आपके सामने खड़े हो, एक फिट आदमी फिट एंड फाइन, दूसरा बहुत मोटा तगड़ा है, तो बताओ कौन स्पीड से चल सकता है? तो जो हल्का होगा वो स्पीड से दौड़ करके भाग जाएगी, जबकि जो भारी होगा उसे जाने में समय लगेगा, वो देरी से जाएगा। तो इसके पास 2 Cl माइनस जाएगा और Cl2 गैस बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गई। और इस पर यहां तो Cl2 गैस बन गया, यहां Cl2 गैस बना। और इसके पास अब H प्लस, चूंकि Na प्लस से हल्का है H प्लस, तो कैथोड पर चला जाएगा, कैथोड पर जाएगा बाबू 2 H प्लस और 2 आएगा इलेक्ट्रॉन, और यहां से H2 गैस मुक्त हो जाएगी। तो यहां पर कैथोड पर कौन सा गैस? H2 गैस। एनोड पर कौन सा गैस? Cl2 गैस। 2 चीज बच गया इसमें, Na प्लस और OH माइनस। तो पात्र में अभिक्रिया क्या हो? पात्र में अभिक्रिया, यहां पात्र में बचा हुआ है Na प्लस और OH माइनस। पात्र में बचा हुआ है Na प्लस और OH माइनस। Na प्लस और OH माइनस मिलकर के NaOH बना लिया। NaOH एक क्षार है, NaOH एक क्षार है। तो इस अभिक्रिया में देखिए, एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त हुई है, इसे बोलते हैं क्लोर। पात्र में क्षार बना है, इसलिए क्षार। इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। पूरे रिएक्शन को एक बार समझ लीजिए, फिर इसका परिभाषा बता देते हैं। मैंने NaCl, सांद्र NaCl, मैंने सांद्र जलीय NaCl का विद्युत अपघटन करवाने के लिए मैंने सांद्र जलीय विलयन लिया, एक पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगाई और दोनों को विद्युत स्रोत से जोड़ दिया। मैंने जब दोनों को विद्युत स्रोत से जोड़ा तो इसमें 4 प्रकार के आयन मिले, Na प्लस, Cl माइनस, H प्लस, OH माइनस। एनोड पर 2 क्लोरीन आयन मिलकर के Cl2 बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त किया। कैथोड पर 2 H प्लस आया और 2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस। एनोड पर Cl2 गैस मुक्त हो गई, कैथोड पर H2 गैस मुक्त हुई। पात्र में Na प्लस बचा हुआ था, OH माइनस बचा हुआ था, वो कहा कि वो चला गया Cl2 एनोड पर, कैथोड पर, तो कहा वो जीवन मेरा खराब करके चली गई है, इसलिए चलो हम तुम्हारे साथ ही जीवन बसा लेते हैं। Na प्लस OH माइनस के साथ जीवन बसाता है और NaOH बनाता है, NaOH।
यह है क्षार। क्या है बाबू? क्षार। तो कल अभिक्रिया में क्लोरीन भी बना है एनोड पर और पात्र में क्षार भी बना है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो प्रकाशित कैसे कीजिएगा? अंदर NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर क्लोरीन गैस और पात्र में NaOH क्षार का निर्माण होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं यहां तक समझ आ गई होगी। विद्युत अपघटन अभिक्रिया के बाद जो आपका अभिक्रिया है उसका नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया, या इसी को विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे Zn का टुकड़ा है, जब इसे हम CuSO4 के विलयन में डालते हैं तो ZnSO4 बन जाती है और Cu मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार जब Fe के टुकड़े को CuSO4 के विलयन में डालते हैं तो FeSO4 बन जाता है, Cu मुक्त हो जाती है। समझिए, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु के लवण में से उसे विस्थापित करके संगत यौगिक का निर्माण कर लेता है, तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुनिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को विलयन से प्रतिस्थापित करके संगत लवण का निर्माण कर लेती है, तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा Zn प्लस CuSO4 से ZnSO4 बना, Cu मुक्त हो गई। CuSO4 से रिएक्शन करके FeSO4 बना लिया, साथ साथ Cu मुक्त कर दिया। तो ध्यान से समझिए, अब इस पर एक क्वेश्चन पूछी जाती है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में Fe का टुकड़ा डालने पर विलयन कारण क्यों बदल जाती है? तो Fe है, इसे डालते हैं CuSO4। CuSO4 नीला रंग का होता है, CuSO4 नीला रंग का होता है, और जब FeSO4 बनता है ये हरा रंग का हो जाता है, साथ साथ Cu मुक्त हो जाती है। सुनिएगा, तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन के टुकड़े को डाली जाती है तो आयरन अधिक सक्रिय होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट बना लेता है, जिसके कारण विलयन का रंग नीला से हरा हो जाता है। फिर से सुनिए, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन के टुकड़े को डाला जाता है तो आयरन अधिक सक्रिय होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट बना लेता है, जिसके कारण विलयन का रंग नीला से हरा हो जाता है। इसीलिए जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन के टुकड़े को डालने पर या आयरन के टुकड़े को डाला जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। यही क्वेश्चन कॉपर सल्फेट के जगह तो कॉपर सल्फेट रहेगा, लेकिन अगर यहां पर लिख दे कि जिंक के टुकड़े को डालेंगे तब विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, चलिए उसको भी बता दें। जिंक के टुकड़े को जब CuSO4 के विलयन में डाली जाती है तो बनता है ZnSO4, साथ साथ बनता है Cu, साथ साथ बनता है Cu। परिभाषा वही लिखनी है, क्या लिखेगा? तो सबसे पहले जान लीजिए, ये कॉपर सल्फेट नीला रंग का होता है और ये होता है रंगहीन, ये होता है बाबू रंगहीन। विलयन में जिंक के टुकड़े को डाली जाती है तो जिंक अधिक सक्रिय होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बना लेता है, जिसके कारण विलयन का रंग नीला से रंगहीन हो जाता है, जिसके कारण विलयन का रंग नीला से रंगहीन हो जाता है। आशा करते हैं ये दो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और देवी और सज्जनों, माता एवं बहनों, भाई और बंधुओं, आपसे अनुरोध है कि ये दोनों क्वेश्चन को खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो ये था एकल विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया है
उभय या द्विविस्थापन अभिक्रिया। ध्यान से समझिएगा, एक दो एग्जांपल लिखते हैं फिर समझा देते हैं। पहला एग्जांपल, NaCl रिएक्शन करता है AgNO3 से, बनता है AgCl, साथ साथ बनता है NaNO3। दूसरा एग्जांपल, BaCl2 रिएक्शन करता है Na2SO4 से, बना लेता है BaSO4 और NaCl। BaCl2 Na2SO4 से रिएक्शन करके BaSO4 बना लेता है और NaCl। ध्यान से अब इसकी परिभाषा को सुनिएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो आयनिक यौगिक अपने आयनों का परस्पर आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करती है, तो उसे उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुनिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो आयनिक यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करती है, तो उसे हम उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl AgNO3 से अभिक्रिया करके AgCl का सफेद अवक्षेप बनाता है और NaNO3 अलग हो जाती है। उसी प्रकार BaCl2 बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट Na2SO4 से क्रिया करके बेरियम सल्फेट और NaCl बनाता है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया के बाद जो अगला एग्जांपल है आपका, उसका नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया। उसका नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, NaCl रिएक्ट विथ AgNO3, बना रहा है AgCl, साथ साथ NaNO3। तो अगला है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया या पर्सिपिटेशन रिएक्शन। यहां पर देखिए NaCl AgNO3 से अभिक्रिया करके AgCl का अवक्षेप बना रहा है। PbNO3 का होल ट्वाइस अर्थात लेड नाइट्रेट अभिक्रिया करता है पोटासियम आयोडाइड से, बना रहा है लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। ये सफेद बनता है, ये पीला बनता है और साथ साथ KNO3 बनता है। इसकी परिभाषा क्या होगी? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ठोस अवयव विलयन से पृथक हो जाते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ठोस अवयव विलयन से पृथक हो जाते हैं उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl AgNO3 से अभिक्रिया करके AgCl का सफेद अवक्षेप बनाता है, वो भी दही जैसा, और NaNO3 बना लेता है। ये हुआ सोडियम क्लोराइड, ये हुआ सिल्वर नाइट्रेट, ये हुआ सिल्वर क्लोराइड, ये हो गया आपका सोडियम नाइट्रेट। यह है PbNO3 का होल ट्वाइस अर्थात लेड नाइट्रेट अभिक्रिया करता है। लेड नाइट्रेट अभिक्रिया करता पोटासियम आयोडाइड से, लेड नाइट्रेट अभिक्रिया करता पोटासियम आयोडाइड से और बनाता है PbI2 और KNO3, बनाता है PbI2 और KNO3। उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो इसमें कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बना लेता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से क्रिया करके NaCl सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है H2। दूसरा अभिक्रिया H2SO4
KOH रिएक्शन करके बना लेता है K2SO4 प्लस H2, बना लेता है K2SO4 प्लस H2O, Cl बना लेता है, H2O बना लेता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl NaOH से अभिक्रिया करके NaCl और H2O बनाता है। H2SO4 KOH से क्रिया करके K2SO4 और H2O बनाता है। HCl KOH से क्रिया करके KCl और H2O बनाता है। और एक और अभिक्रिया है जिसे कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जिसे कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। फोटो केमिकल रिएक्शन, जिसे कहते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन। जैसे CO2 H2O से क्रिया करता है सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, बनाता है C6H12O6 और बैलेंस कर दीजिए। तो ये देखिए सूर्य के प्रकाश नहीं होगा, यह अभिक्रिया नहीं होगी। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक। जैसे H2Cl2, सनलाइट देते हैं तभी HCl बनता है, सनलाइट देते हैं तभी H2Br2 सनलाइट में ही रिएक्शन करके HBr बनाता है, HBr बनाता है। वैसे रासायनिक जो प्रकाश की उपस्थिति में ही घटित होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और एक और बात आपको बता दें, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो है यह है इसे बायोलॉजिक टॉपिक, हम इसे समझा देते हैं। 2 चरणों में पूरा होता है, एक को कहते हैं लाइट रिएक्शन, दूसरा कहते हैं डार्क रिएक्शन। सूर्य की प्रकाश केवल और केवल H2O को तोड़ने के लिए आवश्यक है, H2 और O2, इसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस, इसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। जल अपघटन के लिए ही सनलाइट आवश्यक है, इसके बाद सनलाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसके बाद सनलाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और उसके बाद पूरा अंधेरा में हो सकता है रिएक्शन, तो उसे बोलते हैं अंधेरा अभिक्रिया अर्थात डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन CO2 H2 से रिएक्शन, ये O2 जैसे बना वैसे बाहर चला गया, ये O2 बाहर हो गया और H2 रिएक्शन करके बनाता C6H12O6, अर्थात ये जो आपका ग्लूकोज फ्रुक्टोज जो भी निर्माण होता है अर्थात शर्करा का, वो CO2 और H2 के रिएक्शन से ही होता है। तो आज मैंने बहुत सारे टॉपिक पर चर्चा की है। तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ये तमाम बिंदुओं पर मैंने इन डिटेल इन डेप्थ चर्चाएं की है। लगा आपको वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए रसायन शास्त्र महाराज सर के साथ।